call is now being recorded. जी ओम काली। सभी को हर हर महादेव। काफी कुछ चर्चा कल की हो चुकी है। जी गुरु जी। खैर जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ चर्चा होगी ही। और हमको लगता है कि हम में से किसी के अंदर भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि माता जी के संदर्भ में अपने कलुषित मुख से चर्चा कर सकें। ये उन्हीं के द्वारा प्रदत्त सौभाग्य है। इस समय हम कुछ बात करेंगे क्योंकि वो स्वयं शक्ति स्वरूपा है, जगजननी है, जिनके बारे में वेद तक नीति नीति कह के छोड़ दिए। त्रिदेव जिन ब्रह्मा जी से वेद का प्रादुर्भाव हुआ। जी आवाज थोड़ा कम आ रहा है सर। अन्य लोगों को हमारी आवाज आ रही है क्या? आवाज कम आ रही है सर। आप तो ठीक आ रही गुरु जी, अब ठीक आने लगे। हेडफोन है तो लगा लीजिए भगवान सुबोध जी। ओके। तो जिनके द्वारा वेद या स्वयं जिनके हाथ में वेद है, ब्रह्मा जी चार मुख रहते हुए उनका बखान नहीं कर पाए। पंचमुखी रुद्र उनके बारे में पूरा नहीं बता पाए। कार्तिकेय जिनके 6 मुख हैं वो थक गए। सहस्र मुख वाले शेषनाग भी जिनके बारे में वर्णन नहीं कर सके। तो हम लोगों की तो औकात ही क्या है, कण मात्र हैं हम लोग, है ना। जी बिल्कुल, जितना जानते हैं उतना चर्चा कर सकते हैं। जैसे रात में भी हमने कहा था, इस समय पुनः एक बार कह रहे हैं कि ऐसा वचन आया है, कलौ चंडी विनायको। कलयुग में चंडी माता जी का और विनायक भगवान गणेश जी का पूजन बहुत ही ज्यादा फलदायी माना गया है। और उसमें भी
तो उनका तो पूजन प्रथम होगा ही होगा, लेकिन उसमें भी पहले आ रहा है कलौ चंडी विनायक को, सर्वप्रथम चंडी का नाम आ रहा है। तो विशेष रूप से इनकी आराधना इस कलिकाल में फलदायी मानी गई है। आपकी जो पुस्तक है सप्तशती की, उसमें भी महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा ही चूंकि वो लिखित है, उसमें भी जो लिख रहे हैं भोग स्वर्गाप वर्गदा, तामुपैहि महाराज शरणम परमेश्वरी आराधिता सेवनिनाम भोग स्वर्गाप वर्गदा। ये अगर प्रसन्न हो तो भोग स्वर्ग मोक्ष सब कुछ इनके द्वारा प्रदत्त है। नवरात्रि के ऊपर भी हमारी चर्चा हो चुकी है, कितनी नवरात्रियां हैं। इसमें से वर्तमान समय में जो नवरात्रि चल रही है शारदीय नवरात्र, इसमें मुहूर्त पे अगर चर्चा कर लिया जाए, घट स्थापन का मुहूर्त तो विद्वानों का मत है कि अमावस्या युक्त प्रतिपदा का सर्वथा ही त्याग कर देना चाहिए। द्वितीया युक्त हो रहा हो अति उत्तम है, अमावस्या युक्त प्रतिपदा का सर्वथा त्याग करना चाहिए। इसमें योगों में देखें, जैसे इसी वर्ष देखा जाए तो वैधृति योग 10:23 या अनेक अलग अलग पंचांगों में जैसा भी समय हो, तो वैधृति योग, व्यतिपात योग, ऐसे जो विप्लवकारी योग हैं उनका भी निषेध कर रहे हैं। उसके उपरांत घटास्थापन का मुहूर्त है। वैसे अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है। वहीं पे देवी भागवत का वचन है कि प्रातः काल ही पूजन हो। प्रातः काल ही पूजन हो। लेकिन पुनः इसमें भी है कि विधि वाक्य और निषेध वाक्य, इन दोनों वाक्यों में निषेध वाक्य का विशेष रूप से पालन करना चाहिए, वही कल्याणकारी होता है।
अभिजीत मुहूर्त है। उसमें घट स्थापन किया जाए। यहाँ पे भी है कि कुछ लोग घट स्थापन करते हैं और कुछ लोग अखंड ज्योति जलाते हैं। हालांकि अखंड दीप तो प्रत्येक अनुष्ठान में जलता है, लेकिन वो विशेष रूप से अखंड ज्योति ही जलाते हैं, घट स्थापन नहीं करते हैं। तो ये अब लगेंगे। जिसकी जैसी परंपरा हो वैसा करें। घट स्थापन कर रहे हैं, घट पूरी वेदी बना करके पूजन कर रहे हैं। वैसे तो समस्त ही अनुष्ठानों में गौरी गणेश पूजन, कलश पूजन, वाचन, मातृका पूजन, सप्तघृत मातृका पूजन और नवग्रह पूजन अनिवार्य है ही। और विस्तृत करना चाहें तो उसके आगे चतुष्षष्ठी योगिनी, वास्तुमंडल इत्यादि, क्षेत्रपाल, इनका भी कर सकते हैं। तात्पर्य ये है कि चाहे जैसे भी करें, लेकिन करें। नहीं पूरा पाठ कर सकते हैं, नाम मंत्र करें। है ना। वैसे तो बहुत से ऐसे भी सक्षम साधक हैं जो अंतर्मात्रिका न्यास, बहिर्मात्रिका न्यास आदि जो न्यास हैं वो भी करते हैं। लेकिन जिस भी विधि से करें, लेकिन करें। स्वयं माता है, और अपने माता के पास बालक हमेशा ही स्वच्छंद रहे और रहते भी। तो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति, ऐसा भी वचन प्राप्त होता है कि माता कभी कुमाता नहीं होती हैं। और माता के पास चाहे जैसे जाएं, जिस तरह से जाएं,
किस चीज पे चर्चा हो? कोई प्रश्न आए तो उस पे चर्चा हो। सुंदर जी कहाँ है? सुरेंद्र जी हैं? जी नहीं है भगवान, लेफ्ट हो गए। चलिए, कोई फोन आ गया होगा। जी हो सकता है। किसी का कोई प्रश्न? जी कुछ प्रश्न है सर। जी कहा जाता है कि माता देवी के पास में जोगनियां है, वो जोगनियां कौन है? ऐसा मान्यता है कि माता के पास में 64 योगनियां रहते हैं, वो कौन है? ये सत्य है? जी योग श्रीमान। योगिनियां ही उनकी परिचारिकाएं हैं। इसको बारे में डिटेल से समझाया जाए। हम्म। इसके बारे में डिटेल से समझाया जाए। आवाज कट रही है आपकी थोड़ी। जी बोला जा रहा है कि जोगनिया के बारे में डिटेल से समझाया जाए। से कैसे? प्रत्येक का नाम? कहा जाता है कि माता के पास में जोगनियां होती हैं, तो जोगनियां मतलब ऐसे मतलब ये समझा जाए कि जैसे कहीं कहीं माता को मतलब नौ नाम भी दिया जाता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी मान लिया जाए देवी स्थान है, उस सब में माताएं तो साथ ही रहती है। और थोड़ा नवरात्रा थोड़ा करते हैं तो माता के 9 नाम दिया जाता है। इसमें अंतर स्थापित किया जाए श्रीमान। थोड़ा आप लेफ्ट हो करके एक बार पुनः जुड़िए, ताकि बात आपकी स्पष्ट हो सके। कहने का मतलब है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं भी जो देवी स्थान होती है सर,
तो वहाँ 7 माताएं होती हैं, ठीक है। हम्म, और नवरात्रा में तो माताएं 9 रहती हैं, है ना। तो इसमें अंतर स्थापित किया जाए। जो 7 माताएं होती हैं जी वो गांव में जो ग्राम देवी का जो स्वरूप है उसकी आप बात कर रहे हैं। जी जी और जो नव दुर्गा हैं जी इनका ये 9 दिन में उपासना होता है। एक ही शक्ति से उत्पन्न ऐसा भी आया है कि ये स्वयं पर ब्रह्म है। जी आदि शक्ति तो जब जब आवश्यकता पड़ी तब तब उतने रूपों में अपने आप को ही इन्होंने स्थापित किया। जैसे त्रिगुणात्मिका का जो स्वरूपिणी है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, क्या कह रहा है नहीं समझ पा रहा। जैसे सप्तशती दुर्गा पाठ में तो माता का 9 रूप दिए हैं ना सर। सप्तशती में सप्तशती दुर्गा पाठ में माता को तो 9 रूप दिए गए हैं, पर ग्राम में माता के तो ग्रामवास में जैसे देवी स्थान होते हैं वहां पर तो माता का 7 ही रूप है। ये माताएं कौन कौन है? ये इन्हीं की अंग हैं। ये जो 7 माताएं हैं इन्हीं के अंग हैं। इनका स्वरूप क्या है माँ, क्या है सर? किनका स्वरूप है? जैसे माता, जो माता है तो 7 रूप में है यहाँ, तो सातों का नाम क्या है जो ग्राम में पूजे जाते हैं? अब नाम तो ग्राम देवी हैं। ग्राम देवी हैं वो। अब उनका तो नाम सातों तो का जैसे हाँ, जैसे एक ग्राम देवी बार का कहीं व्याख्या नहीं है श्रीमान। एक बार लेफ्ट होके जुड़िए। जैसे श्रीमान कहना है कि ग्राम देवी हैं, तो इसकी व्याख्या कहीं है या नहीं है, वो जानना चाहते हैं। जैसे ग्राम देवी तो हर ग्राम में ही है, तो उसके बारे में जी जानकारी चाहते हैं
जैसे ये तो समझ में आता है कि जो माताएं जो मतलब सप्तशती दुर्गा पाठ बताता है कि माताएं 9 हैं, है ना। हाँ लेकिन जो ग्राम हाँ देवी जहाँ है वहां तो हम 7 ही को देखते हैं। हाँ। हाँ, तो ये 7 माताएं किस स्वरूप में, मतलब जैसे प्रथम शैली पुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी ऐसे करके है ना। तो मतलब ये सातों माताएं का कहाँ उच्चारण मिलता है, कहाँ मतलब इनके बारे में पढ़ने को मिलता है। और हम लोग मतलब आषाढ़ और सावन में पूजा भी करते हैं तो सप्तशती दुर्गा पाठ से ही करते हैं। किस चीज से करना ज्यादा शुभ है, कुछ समझ में नहीं आता है। हम लोग तो करते आ रहे हैं, जैसे परंपरा है, परंपरा के अनुसार करते आ रहे हैं शुरू से ही। आषाढ़ और सावन में जैसे ग्राम देवी की पूजा होती है तो सप्तशती दुर्गा पाठ से ही करते हैं। हाँ। तो इसके बारे में जानकारी लेना था कि ये जो ग्राम देवी हैं तो 7 हैं, तो 7 स्वरूप में किस नाम से हैं। हम तो जानते हैं इतना ही कि सप्तशती दुर्गा पाठ में 9 रूप बताता है। हम्म। इनका जैसे काली माई कहते हैं, जी है ना, जी उन्हीं का कह रहे हैं। जी। हम्म। देखिए, इसके बारे में बहुत हमें भी जानकारी नहीं है। परंपरा चली अच्छा। आ रही है और हमने मतलब जो जो पुस्तकें पढ़ी उनमें अब तक नहीं पाया, है ना। हो सकता है कहीं वर्णन जी। होगा, हो सकता है कहीं वर्णन होगा। अच्छा वैसे इसमें जी, एक और ऐसा हो प्रश्न जाता है सर। कि शीतला शीतला माता, काली माता, संकटा, बंकटा, इसका वर्णन संभवतः देवी भागवत में है। लेकिन अभी हम पढ़े नहीं है वो। जो 7 देवियां हैं तो इनका वर्णन देवी भागवत में संभवतः है। देवी भागवत देखना पड़ेगा, या जो अगर कोई इसमें से पढ़े हों तो इसके बारे में जानकारी दें। क्या क्या नाम है। बताइए अनुराग आपका। हाँ जी, गुरु जी को महाराष्ट्र में हमारा आसरा बोलते हैं इसको। है? आसरा जो आपने जैसे कहा कि शीतला माता है, तो ये इन्हीं के अंदर है, ये आपका सही है। और वो आसरा इनके अंगी है। जो यानी हम पुराने इसमें बोलते थे ना कि जैसे देवी आई या ये इसकी 10 लेते थे अपन, पर वो आती थी। देवी है या गोबर निकला ऐसा बोलते हैं ना, कांजरिया। तो वो जो ईश्वर का ये जो है तो अंग वो शीतला माता ही शांत करती है। वहां पर ये 7 देवी रहती है।
हाँ, और उन्हीं के प्रतिनिधि उनके ही प्रतिनिधित्व करती हुई प्रत्येक ग्राम में उनका ये स्थान दिया जाता है 7 पिंडी के स्वरूप में। जी। यूपी बिहार में तो हमें पता है, अन्य जगहों का नहीं पता है कि 7 कैसे दिया जाता है ग्राम देवी का। जी, और ये भैरव साथ में रहते हैं, इनका क्या व्याख्या है सर? भैरव साथ में रहते हैं। हाँ, मतलब ग्राम देवी के साथ में एक बगल में भैरव भी रहते हैं, उनका भी हम लोग पूजा करते रहते हैं। ये भैरव कौन है? हाँ, भैरव की पूजा होती है क्योंकि ये भैरव कौन है सर? भैरव काल भैरव के ही स्वरूप हैं। समस्त पीठों की समस्त शक्तियों के साथ उनके भैरव हैं। उन पीठों के रक्षार्थ भैरव की नियुक्ति हुई है। यानी 7 देवियों के रक्षा के लिए सर? 7 देवियों के रक्षा के लिए नहीं, तो वहां पे पीठों के लिए भैरव की नियुक्ति की गई। पीठो मतलब नहीं समझ रहे हैं। हाँ, पीठो मतलब नहीं समझ रहे हैं, पीठो क्या? है? दूसरे शब्द में बताया जाए सर, पीठो मतलब वहां के पीठों की रक्षा के लिए, आप मतलब पीठ मीन्स। आप जो भी प्रश्न कर रहे हैं तंत्र मार्ग के कर रहे हैं, और हम तंत्र मार्ग के जानकार नहीं हैं। आपका जितना भी प्रश्न आ रहा है तंत्र मार्ग ही आ रहा है। अच्छा। तंत्र से संबंधित हैं क्या आप? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हम सप्तशती दुर्गा पाठ की बात हुई तो हम जानकारी लेना चाहते थे, ऐसा कुछ है नहीं। वो तो यहाँ भी जब कन्या भोजन होता है तो एक भैरव को का भी भोजन कराया जाता है। जी, ऐसा ही मतलब प्रचलन में भी तो आ रहा है। हम लोग ऐसा पूजा भी पाठ कराते हैं तो ऐसा भी एक ऐसा हाँ। भी सुनने में आया है कि भैरव को इनके भाई के स्वरूप में है। जी, तो है ना? मतलब केवल एक परंपरा ही है कि इसका सत्यता कहाँ तक है, मतलब वो जानकारी लेना चाहते थे कि ये चीज कहाँ पर मतलब वर्णित है। कहीं ना कहीं तो मतलब वर्णित होगा ना सर? बिल्कुल वर्णित होगा। जी, इसके बारे में देवी जानकारी लेना भागवत चाहते देवी भागवत में वर्णित होगा। हैं। अच्छा अच्छा। देवी भागवत जी में ये वर्णित जी होगा। ठीक है सर, इसको मतलब इसके बारे में जानकारी फिर से लिया जाएगा। जैसे यही जानना चाहते हैं कि कहाँ पर मतलब यह है। और किन्हीं का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी, मेरा प्रश्न खत्म हुआ। ठीक है। क्या मैसेज आया है?
तो खडंग पाठ हो, खडंग पाठ के ऊपर भी कल चर्चा हो चुकी थी शायद। बताइए। जी गुरु जी, क्षमा करें, बीच में राजकुमार जी का मैसेज था, तो उसी के संदर्भ में बोलना चाहता हूँ कि जैसे सुबोध जी ने प्रश्न करा कि भैरव कौन-कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, और ग्राम देवी के साथ या और देवियों के साथ भी तो भैरव होते हैं। तो इसके बारे में हमारे वैदिक ब्राह्मण परिवार की तरफ से पहले भी ये कक्षा होती थी तंत्र मार्ग के विषय पर, और आगे भी होगी। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहेंगे तो समय आने पर ये भी सभी समूह में सूचित कर दिया जाएगा। आप उसमें ये वाला प्रश्न ले लीजिएगा, क्योंकि ये वामार्गी के प्रश्न है, तंत्र के संबंधित प्रश्न है। जैसे राजकुमार जी बता भी रहे हैं, तंत्र के समूह में सभी जानकारियां जो प्राप्त हो जाएंगी आपको। जी धन्यवाद। इस पे कक्षा हुई है क्या? नहीं गुरुजी, वैसे तंत्र का समूह बना हुआ है, तो इनका जो भी प्रश्न था तो वो सारे के सारे प्रश्न उसमें हैं, और इनको उनके उत्तर भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये महामार्ग से संबंधित है। जी गुरुजी। अभी भी गुल्लू पंडित जी जुड़े हुए थे, वो अच्छी तरह से इसका जवाब दे पाते। अष्टोत्तर शतनाम पाठ जो है, उसका हवन गाय के शुद्ध घी से हो। गाय के शुद्ध घी से। प्रत्येक नाम मंत्र से वो जो अष्टोत्तर शतनाम है उनके नहीं, जो नाम हैं अष्टोत्तर शतनाम सहस्र नाम इत्यादि जो हैं, उनका प्रत्येक नाम से हो या प्रत्येक श्लोक से हो। जैसे जो अष्टोत्तर शतनाम है, ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया जाया त्रिनेत्रा शूलधारिणी,
इतना बोल करके भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे उचित तो यही है कि इनके प्रत्येक नाम से आहुति पड़े। और गाय के घी से अगर पड़े तो और अच्छी बात है। बताइए। गुरुजी, जैसे अष्टोत्तर शतनाम के बारे में बोले थे, तो क्या अष्टोत्तर शतनाम जब प्रतिदिन हम इसका पाठ करेंगे तो क्या इसका पाठ भी 108 ही होगा पर डे के हिसाब से? और कितने दिन तक ये कंटिन्यू रहेगा? यानी नवरात्रों में ही हो सकता है या बाद में भी हो सकता है? जी आवाज कट गई थी, एक बार पुनः बताइए। गुरुजी, जैसे अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है, तो इसका प्रतिदिन के हिसाब से कितना पाठ होना चाहिए? 108 ही या कम ज्यादा भी हो सकता है? और कितने दिन तक चलता है? जी गुरुजी। जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना कर सकते हैं। या 11 पाठ कम से 11 पाठ कर लें। प्रतिदिन भी हवन कर सकते हैं और एक अनुष्ठान के स्वरूप में पुरस्चरण करके भी हवन कर लें। दोनों ही विधियां लाभप्रद हैं। ये प्रयोग की बातें हैं, जैसा प्रयोग हो। क्योंकि दिन में भी होता है, रात में भी होता है। क्योंकि आप ये सप्तशती की पुस्तक कह रही है कि भौमवती अमावस्या को आधी रात में लाभकारी होता है। सिद्धि कुंजिका स्तोत्र प्रातः काल जपें और इसका हवन नहीं होता है। सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का हवन नहीं होता है, केवल पाठ है। जपात सिद्धि। क्योंकि चाबी है कवच का और कुंजिका का पाठ होता है, हवन नहीं होता है।
वही श्रेयस्कर है। ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए वो सर्वश्रेष्ठ है। ये किस चीज का है लिंक? इसमें हम ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। अब नवरात्रि में जो पूजा पाठ ना कर सके तो क्या करना चाहिए? पूजा पाठ नहीं करेंगे तो कैसे पूजा पाठ का मतलब कि फिर वो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। पूरा पाठ देखिए, सप्त श्लोकी जो 7 श्लोक के जो मंत्र हैं, सप्त श्लोकी दुर्गा, उसका पाठ कर सकते हैं। दुर्गा द्वादश त्रिशरण नाम माला कर सकते हैं। सिद्धि कुंजी का स्तोत्र कर सकते हैं। अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र कर सकते हैं या नवार्ण कर सकते हैं। ना कुछ करें, चतुर्थ अध्याय के पाठ का भी बहुत महात्म्य बताया गया है कि चतुर्थ अध्याय का भी पाठ अगर कर लें तो लाभप्रद होता है।
साधारण जो पूजा करते हैं, ना कुछ हो तो माता जी की तस्वीर समक्ष रखें, जो भी सामग्री उपलब्ध हो उससे हाँ या तो मंदिर में कर लें या माता जी की तस्वीर हो, उनकी तस्वीर के सामने घर पे कर लें। और जो प्रश्न है कि सिद्धि कुंजिका स्तोत्र, कवच, अर्गला, कीलक, है ना, तीनों कर सकते हैं। कवच, अर्गला, कीलक बहुत ही विशिष्ट अंग हैं। बहुत ही विशिष्ट हैं। क्योंकि ऐसा भी आया है कि कवच रक्षार्थ है, अर्गला दुख दारिद्र्य के निवारणार्थ, और कीलक नाम से ही है कि कील है। इन तीनों का पाठ और सिद्धि कुंजिका संभव हो तो नवार्ण भी कर लिया जाए। नुकसान तो हमने नहीं देखा है, क्योंकि समय के अभाव में हम भी यही करते हैं। कवच, अर्गला, कीलक, नवार्ण, साधते सन्नाम माला और सिद्धि कुंजिका स्तोत्र
देखिए, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। किसी भी मंत्र के लिए काल लोप नहीं करना चाहिए, समय का लोप नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज किसी दिन सुबह कर लिए, चलिए किसी दिन शाम को हो गया। शाम को कर रहे हैं तो शाम को करें, सुबह कर रहे हैं तो सुबह करें। तीनों ही त्रिगुणात्मिका स्वरूपणी जो है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों के लिए ही ये तीनों स्तोत्र हैं। ऐसा एक विद्वान बता रहे थे कि वो केवल चतुर्थ अध्याय का ही पाठ करते थे और उससे उनको लाभ होता था, कुछ भी नहीं करते थे, चाहे समय का अभाव रहता हो या जो भी रहता हो। कहा गया है, अधिकस्य अधिकम फलम, जितना ही ज्यादा कर रहे हैं आप ही के लिए और ज्यादा लाभप्रद है। नवार्ण मंत्र में ही पूरा समाहित है। जैसे कवच भी है तो कवच में कवच के देवता चामुंडा है, महाकाली है, और गला के महालक्ष्मी है, और कीलक की महासरस्वती है। वैसे भी नहीं है तो दुर्गा कल्पद्रुम में एक ऐसा भी विधान है कि
जो प्रतिदिन पाठ नहीं कर सकते हों तो पहले दिन एक अध्याय कर लें, दूसरे दिन 2 अध्याय, तीसरे दिन 1 अध्याय। जैसे पहले दिन जहाँ से प्रारंभ हो रहा है आपका शापोद्धार इत्यादि, सुक्त पाठ, कवचरगला, कीलक, नवार्ण। इसके बाद से 1 अध्याय प्रथम चरित्र प्रथम अध्याय का आप पाठ कर लें। दूसरे दिन द्वितीय और तृतीय अध्याय का पाठ कर लें। तीसरे दिन चतुर्थ अध्याय का पाठ और चौथे दिन 4 अध्याय, पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम। इनका पाठ कर लें। पुनः 5वें दिन 2 अध्याय, और छठे दिन 1 अध्याय, 7वें दिन 2 अध्याय। तो ये आपका 7 दिन में ही संपूर्ण हो जाएगा। दोनों अध्याय के करने के उपरांत चरित्रों का पाठ कर लें, या पहले दिन प्रथम चरित्र, दूसरे दिन मध्यम चरित्र, तीसरे दिन उत्तर चरित्र, 3 दिन में। ऐसा भी है केवल एक ही चरित्र का अगर पाठ करना हो तो केवल मध्यम चरित्र का ही पाठ करें। चतुर्थ अध्याय आपके मध्यम चरित्र में ही आता है। प्रथम चरित्र और उत्तर चरित्र का पाठ न करें, वो भी लाभप्रद है। लेकिन ये सभी हैं अशक्ता अवस्था में, शारीरिक रूप से अक्षम हो या बहुत विशेष परिस्थिति में ये वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फल प्राप्त नहीं होगा, इसकी भी महत्ता है। अब ये गूगल और लोबान का प्रयोग तो हम नहीं किए हैं, तो इसके बारे में हम बहुत नहीं बता पाएंगे।
ये बाद में बताएंगे। मुझे ये पूछना था कि आपने जैसे कहा कि 7 दिन में अध्याय पूरे हो जाएंगे, 13 अध्याय, तो फिर 2 दिन आगे क्या करना है? या 13 दिन में हम ये 13 अध्याय 9 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं? आरती कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? आरती पूजा का ही एक अंग है। और आर्द्र भाव से जो किया जाए वही आरती है। शंख घंटा इत्यादि के साथ आरती हो, पूजा के अंत में आरती की जाती है। ऐसा है कि जो भी पूजा पाठ में कोई त्रुटि रह गई हो, तो अगर आरती करते हैं तो उस त्रुटि की पूर्णता होती है। इसीलिए आरती को आर्द्र भाव से कहा गया है, भाव विभोर होकर के कहा गया है।
घी की बत्ती से हो या कर्पूर से हो, आरती सबसे पहले भगवान के चरण से प्रारंभ करनी चाहिए। चरणों में दिखाएं, नाभि के सम्मुख दिखाएं और फिर भगवान के मुख की तरफ दिखाएं और फिर पूरे शरीर को। दीन भाव से किया हुआ, आर्त भाव से किया हुआ, आरती ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, भाव विभोर हो करके। आरती के संदर्भ में और कुछ? अगर कोई प्रश्न न हो तो विराम दिया जाए। रात भी काफी हो गई है, सुबह जल्दी जगना है। सुरेंद्र जी जगे हैं, सो गए हैं? सुरेंद्र जी मिस कॉल देते हैं। प्रार्थना हुआ था क्या? अन्य कोई पाठ कर दें, शांति पाठ, शायद उनको झपकी लग गई है। जी लग रहा है इसे। जग जाएंगे वो। जग
जी गुरु जी, हो सकता है। क्या हो सकता है? निद्रा की झपकी। हाँ, शांति पाठ हो जाए जी गुरु जी। तो सब लोग आराम से झपकी लेंगे ना। सही है गुरु जी। हरिः ओम्। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षुः शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिसामा शान्तिरेधि। हरिः ओम्। सुशान्त भवतु, सर्वरिष्ट शांत भवतु। सभी को हर हर महादेव। शुभ रात्रि। प्रणाम गुरु जी। हर हर महादेव, शुभ रात्रि। जी हर हर महादेव, शुभ रात्रि।